एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में एक सुंदर पुस्तक देखने वाले हैं जिसका नाम है नाम जप महात्मा गीता प्रेस गोरखपुर से होती है पब्लिश। इसमें 121 माला आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप कोई सा भी नाम लिखेंगे तो आप डेली रूटीन में जो आपकी रोजाना की दिनचर्या है उसमें टाइम निकाल के आप नाम लिख सकते हैं। कोड है इस पुस्तक का 2380 और कुछ इस प्रकार से इतनी मोटाई की ये पुस्तक है और ये आपको 121 माला करवा देती है पुस्तक। पीछे देखिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे सन 2026, मूल्य है मात्र 15 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं गीता प्रेस के। तो इस प्रकार से ये किताब मिलती है। अंदर देखते हैं। देखिए अंदर देखने पे सबसे पहले नाम जप का महात्मा मिल जाता है। भगवान के नाम की महिमा अपार है, उसका वर्णन जितना भी किया जाए थोड़ा ही है, पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान नाम की महिमा में श्रद्धा विश्वास होने पर उसमें प्रेम होना निश्चित है। प्रेम होने के बाद उसका स्मरण स्वाभाविक ना हो ये संभव नहीं है, तथा श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रेम से नाम का और उसके भाव का स्मरण चिंतन होने पर साधक को भगवान की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः साधक को नाम महिमा में अविचल विश्वास करना चाहिए। शास्त्रों में जहाँ ईश्वर की महिमा का उसके प्रभाव का वर्णन है, उसे उसके नाम की ही महिमा समझनी चाहिए, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह उसके नाम के द्वारा ही वाणी से प्रकट किया जाता है। ओम, राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि उन्हीं के अनंत नाम हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, समुझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम जप और स्मरण तथा स्वरूप के चिंतन से अंतःकरण शुद्ध होकर जब मनुष्य का सर्वत्र संभाव हो जाता है, फिर वह किसी का भी बुरा नहीं चाहता तथा उसके द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता। जो किसी का बुरा नहीं चाहता वह अपने से अधिक सुखियों को देखकर प्रसन्न होता है। उसके मन में ईर्ष्या तथा द्वेष का भाव नहीं होता और दुखियों को देखकर स्वाभाविक करुणा उत्पन्न होती है। किसी प्रकार के गुण का अभिमान नहीं होता। इस प्रकार नाम की महिमा अपार है, उसके विषय में जितना कहा जाए वह कम है। ये शब्द जो ऊपर आप देख रहे हैं नाम जप की महिमा के विषय में, ये सब मिलते हैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदिका जी के। ये शब्द यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि आपको शुरुआत में मिलते हैं। उसके बाद श्री भगवान नाम से यहाँ पे नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी, यहाँ पे देखिए कुछ वचन छापे गए हैं, पढ़ते हैं। देखिए संस्कृत के श्लोक के बाद यहाँ पे देखिए अर्थ है, भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है ये कोई नहीं बतला सकता। अथा कि था कौन ले। जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय है उसी प्रकार उनके नाम का महात्मा भी अनिर्वचनीय है। आज भी जब हम ब्रजभूमि को देखते हैं तब स्वतः ही हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा आनंद मिलता है। प्रेम और आनंद का अविनाभावी संबंध है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है ही। इसी से गोपियों के प्रेम का महात्मा है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इसी प्रेम और आनंद के मूर्तिमान रूप हैं। हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उनमें प्रेम स्पद भगवान की रुचि को, उनके विधान को नहीं देखते। कठोर आघात में उनके सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं कर पाते, परंतु भगवान का प्रेमी भक्त किसी कष्ट से नहीं घबराता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में भगवान का नाम पाता है। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चितचोर, क्या मधुर नाम है। हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि भगवान हमारा चित्त चुरा लें। कुछ सज्जनों को भगवान के लिए इस चोर शब्द पर बड़ी आपत्ति है। उनके विचार से श्रीमद् भागवत में जो माखन चोरी आदि की बात है वह भगवान के चरित्र में कलंक रूपी ही है, पर असल में वह ऐसी नहीं प्रतीत होती। गोपियां तो इसलिए अच्छे से अच्छा माखन रखती थीं और ऐसी जगह रखती थीं जहाँ भगवान का हाथ पहुंच सके, और हृदय की अत्यंत उत्कृष्ट इच्छा के साथ ये प्रतीक्षा करती रहती थी कब श्याम सुंदर आवे और हमारी इस समर्पण पद्धति को स्वीकार कर मित्रों सहित माखन का भोग लगावें, और कब हम उस मधुर झांकी को देखकर कृतार्थ हों। यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इस प्रकार गोपियों का चित्त हर समय श्री श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। घर के सारे धंधों को करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक क्षण को भी स्मृति नहीं होती थी। एक वैष्णव ग्रंथ में श्रीमती राधा जी कहती हैं कि ऐसा मन होता है मेरे
लाखों आंखें हों तो श्याम सुंदर के दर्शन का कुछ आनंद आवे, लाखों कान हो तो श्याम सुंदर के श्रवण का सुख मिले। ये कोई कल्पना नहीं है, प्रेम चीज ही ऐसी है। जिस दिन हमें भगवान में प्रेम हो जाएगा उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राण प्यारा होगा कि वह हमारे जीवन की सबसे बढ़कर आवश्यक चीज बन जाएगी। एक कसौटी और है, भगवान का आश्रय लेने वाले को देखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर दैवी संपत्ति बढ़ रही है या नहीं। यदि दैवी संपत्ति की वृद्धि दिखाई ना दे तो समझना चाहिए कि हमारा भगवान नाम कीर्तन नाम अपराध सहित है। भगवत भजन से दैवी संपत्ति की वृद्धि होनी ही चाहिए। हम लोगों को भी इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम तन्मय होकर श्रद्धा विश्वास सहित निष्काम भाव से भगवान नाम का जप स्मरण और कीर्तन करें। निष्काम भाव यहाँ तक हो कि हमें तो बस भगवान नाम का जप और कीर्तन ही करना है, यह नहीं देखना कि इससे भगवान भी रिश्ते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से 2 पेजों में ये कुछ शब्द मिल जाते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ से मेन पुस्तक होती है प्रारंभ, और किस प्रकार से है यहाँ पे वर्णन आप देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ कॉलम दिए गए हैं, भगवान का नाम यहाँ पे छापा है, राम राम राम। इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम में नाम जप किया गया है, जो संकेत है कि आप भगवान श्री राम जी का नाम लिख सकते हैं। और ऊपर लिखा है यहाँ पे देखिए साइड में माला 1। तो माला 1 का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक माला हो जाएगी। आप चाहे भगवान राम जी का नाम लिखें या फिर सीताराम भगवान का इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, या फिर कृष्ण लिखिए, या फिर राधा लिखिए, या फिर जो भी आपको नाम प्रिय है वह यहाँ पे आप नाम लिखिए। यहाँ पे जो कॉलम है वह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इधर है, 9 इधर है, तो 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएंगे यहाँ पे। तो 108 की एक माला आपकी नाम की बन जाएगी। तो नाम जब आप लिखते हैं तो लिखने का अपना ही एक अलग मजा होता है, क्योंकि हाथ आपका भगवान का नाम लिख रहे हैं और जो जीवा है अपने वो भगवान का नाम जप रही है, आंखें भगवान का नाम देख रही हैं, और मन एकदम फोकस हो जाता है जब आप लिखते हो। तो इस प्रकार से 3-4 चीजें तो बिल्कुल कंफर्म है बॉडी की, जो वर्क करती रहती है। बाकी माला आप जपेंगे तो उसमें मन इधर उधर होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे मन आपका इधर उधर होने की संभावना ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से माला 1 यहाँ देखेंगे तो है, माला 2 तीसरे नंबर की माला यहाँ पे हो जाएगी। और सबके ऊपर देखिए श्री रामचरित मानस जी से चौपाइयाँ लिखी गई हैं, जो अधिकतर बालकांड की आपको मिलती हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। तो अधिकतर बालकांड के नाम महिमा से ही ये आपको पंक्तियाँ देखने में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है देखिए माला 4, माला 5, फिर देखिए माला 6 के बाद आएगी माला 7। और सबके ऊपर देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, हर एक के ऊपर एक चौपाई लिखी गई है, नाम महिमा से संबंधित ही है। और साथ ही साथ 108 आप नाम भगवान के यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इन पे नाम जप कर सकते हैं। एक पेज में 2 मालाएं हैं, जब भी आप फ्री होते हैं तो इन पे आप नाम जप करके आनंद पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लास्ट वाले पेज पे 121 मालाएं यहाँ पे संपन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मात्र 15 रुपये में आती है, गीता प्रेस से होती है पब्लिश। नाम जप महात्म्य 121 मालाएं टोटल आप इसमें कर सकते हैं। जब कभी भी आपको टाइम मिले इसमें लिख लीजिए। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।